और बताया है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राजकृष्ण ने किस प्रकार से अपनी बाल लीलाएं की हैं। जरा सी उम्र में भगवान ने पूतना का वध किया। अकासुर, बकासुर, शक्टासुर, केसकी, तृणामर जैसे राक्षस और राक्षसियों का जो है वध किया भगवान ने। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी की लीला भगवान ने की है। लेकिन हमारे यदुकुलनाथ भगवान कन्हैया ने हर लीला के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा करके रखा है। श्री सुखदेव महाराज जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया जब तो सियाने हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम माखन चोरी की लीला की। और ऐसा ही नहीं, भगवान ने माखन चोरी की लीला की है जो अभी आप लोग कथा को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से शीला भाभी के घर में भगवान ने माखन की चोरी की है। लेकिन जब भगवान पकड़ गए, शीला उनको हाथ पकड़ के यशोदा मैया के पास लेके चलिए। लेकिन भैया जब लेकर के चली है तो भगवान समझा रहे हैं, भाभी मुझे यशोदा माँ के पास मत ले जाओ। आज के बाद हम तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे। शीला भाभी ने जवाब दो, अच्छा। वैसे जब कभी जाती थी यशोदा के पास तो वो कभी मेरी बात नहीं मानती थी, और आज जब रंगे हाथों पकड़ ही लिया है तो क्यों ना उनके पास तुम्हें लेके चले। जवाब दिया है, भाभी मान जाना। जब ग्वालिनी नाय मानी, भगवान समझ गए कि अब ये मानेगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, देर नहीं की, भगवान ने उसी का बालक जा रहा था कि इशारा देके भगवान ने अपने पास में बुलाया और एक बात कही, भैया तुम्हारी अम्मा हमें जबरदस्ती माखन खवाए ले जाए नहीं, और हमारो खान को बिल्कुल मन्ना है। ऐसा करो तुम चले जाओ। वो कान लगो, हाँ तुम्हें अगर भूखना है तो हमें भेज दो, हम चले जाए। बोले हाँ चले जाओ। तो भगवान ने जवाब दो, शीला भाभी हमारी जा कलाई में दर्द होने लगे, जाको छोड़ के जब दूसरी वाले कलाई पकड़ लो। बानी जानी कोई बड़ी बात थोड़ो ना है, जो बानी जो कलाई पकड़ाई, भगवान ने अपनो हाथ छुड़ाओ, लेकिन उसने जान ही नहीं पाया। भगवान ने उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में दे दिया और लम्बो से घूंघट डाले रहे, भाई कुछ पता ना लगो। भगवान पहले घर पहुंच गए। अब जोत जग जोत भाई द्वार पे पहुंची यशोदा मैया के, चिल्लाने लगी यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अरे जरा बाहर आए कि तो देख लो, जब कभी आती तो शिकायत लेके तुम बात नहीं मानते। आज तुम्हारे लला को पकड़ के लाए, क्योंकि यशोदा पास आई, देखा भगवानी बोली, यशोदा ये तेरो लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सोता आए तेरो घनश्याम। यशोदा मैया, अब जब कभी तुम्हारे यहाँ आती थी तुम कभी बात पे भरोसा नहीं करते, आज जाके मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के ले आई। यशोदा ये तेरो लाला, संग में
चोरी करे सुबह शाम आई के तेरो नंदला तुम कभी मेरी बात पे भरोसा ही नहीं करते थी, आज करोगी ना? रहना मुश्किल है भैया हम लोगों के काम में, हम लोग छोड़ूंगी तो कुल कहीं के जवाब में ये सुबह तेरो वाला संग में लगता है वाला चोरी करे सुना जवाब दो मैया, तो जब ब्रज में रहना मुश्किल है। यशोदा पूछने लगी कहा बात हो गई, कुछ बताइयो तो। कहने लगी मैया तुम्हें कुछ बताइए, जो तुम्हारो कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के जाता है और मेरे घर में आज माखन चुरा रहा था, मैंने पकड़ लिया। यशोदा कहने लगी नकटी तने घूंघट तो हटा के देख ले जो कौन को लला है। लेकर के तो चली आई, कम से कम जाओ तो देख ले जो लला है कि नको। जवाब दो मैया, जो तुम्हारा कन्हैया है कन्हैया। तब तक भगवान अंदर से निकल के आए, बोले देख ले मैया देख ले के जगप के गुलर सी गुजरिया मैया जू तो दोष लगा। मैया तुमको दोष लगा, मैया तुमको दोष लगाए। गप के गुलर सी गुजरिया मैया तुमको दोष लगाए। मैया आज तुम्हारे आगे जो कितनी भोली बन रही है अपने घर में। अरे देवर देवर कह के मैया घर में मुझे बुलवाती। अरे देवर देवर कह के मैया घर में मुझे बुलवाती। और घर में झूठे बर्तन जवाब दो मैया जी। अपने घर में हमें देवर देवर कह के माखन को लालच दे के बुलाते हैं, और जब हम माखन मांगते तब ये हमें माखन नहीं देती बल्कि गुलचा लगाती। जवाब दिया देखो।